महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन प्रेरणा का स्रोत है और उनके जीवन से जुड़े कई पहलू कम जाने जाते हैं। कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से और घटनाएं हैं। शिक्षा के लिए संघर्ष। ज्योतिराव फुले का जन्म एक माली परिवार में हुआ था। उन्हें समाज में उच्च वर्ग द्वारा शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की गई, लेकिन उनके पिता ने उनका समर्थन किया और उन्हें स्कूल भेजा। बाद में जब उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा पर अधिकार को चुनौती दी तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और शिक्षा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। सावित्रीबाई फुले का समर्थन। महात्मा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी उनके उद्देश्यों में पूर्ण सहयोग दिया। सावित्रीबाई फुले को महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका बनने का श्रेय जाता है। ज्योतिराव ने न केवल उनकी शिक्षा में मदद की, बल्कि समाज के दबावों के बावजूद उन्हें एक विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। दलित महिलाओं के लिए पानी का कुआं। महात्मा फुले ने दलित महिलाओं के लिए पानी के कुओं की व्यवस्था की, क्योंकि उन्हें जातिगत भेदभाव के कारण सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। सत्यशोधक समाज। महात्मा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी पाखंड और अंधविश्वास का खंडन करना था। इस समाज का एक अनसुना पहलू यह है कि इसमें महिलाएं और दलित समाज के लोग भी समान रूप से भाग ले सकते थे, जो उस समय की सामाजिक संरचना के खिलाफ था। बच्चियों की शिक्षा। फुले ने अपने समय में बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बालिकाओं के लिए कई स्कूल खोले और खुद शिक्षण में सक्रिय भाग लिया। उनके इस कदम की बहुत आलोचना की गई, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ इस कार्य को जारी रखा। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। महात्मा फुले ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए समाज में कई सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने न केवल पुनर्विवाह का समर्थन किया, बल्कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए भी आश्रय घर बनाए। महात्मा फुले का जीवन सामाजिक सुधारों और शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित था, और उनके अनसुने किस्से हमें ये सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति समाज में क्रांति ला सकता है। महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन से जुड़े कुछ और अनसुने किस्से और घटनाएं हैं, जो उनके व्यक्तित्व की गहराई और समाज के लिए उनके समर्पण को उजागर करते हैं। धर्म और जाति के खिलाफ विद्रोह। ज्योतिराव फुले ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। एक बार उन्हें एक ब्राह्मण मित्र की शादी में आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब वहां लोगों को पता चला कि ज्योतिराव एक शूद्र निचली जाति से आते हैं, तो उन्हें वहां से अपमानित करके निकाल दिया गया। इस घटना ने उनके मन में जातिवाद और ऊंच नीच की भावना के खिलाफ गहरा विरोध पैदा किया, और यही उनके सुधारवादी आंदोलन की प्रेरणा बनी। किसान आंदोलन। महात्मा फुले न केवल शिक्षा और जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ते थे, बल्कि उन्होंने किसानों की दुर्दशा को भी समझा। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाए और उनके अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। फुले का मानना था कि किसानों का शोषण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक ढांचों के द्वारा भी होता है। ब्राह्मणवाद का विरोध। फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध किया और भारतीय समाज में प्रचलित जातिगत शोषण को उजागर किया। ये पुस्तक उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक करारा प्रहार थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे समाज की नीची जातियों को हजारों वर्षों से गुलाम बनाकर रखा गया। विधवा गर्भपात का मुद्दा। उस समय विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, और यदि कोई विधवा गर्भवती हो जाती तो उसे समाज द्वारा कड़ी सजा दी जाती थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने विधवाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। फुले दंपत्ति ने विधवाओं के लिए एक केंद्र की स्थापना की, जहां वे सुरक्षित रह सके और अपने बच्चे को जन्म दे सके। इसके साथ ही उन्होंने विधवा गर्भपात के खिलाफ भी मुहिम चलाई। पुजारी बनने का प्रस्ताव ठुकराया। ज्योतिराव फुले को उनके ब्राह्मण मित्रों ने एक बार सुझाव दिया कि वे पुजारी बन सकते हैं, क्योंकि उनकी विद्वता और ज्ञान की प्रशंसा की जाती थी। लेकिन फुले ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया।
क्योंकि वे किसी भी प्रकार के धर्म आधारित भेदभाव का समर्थन नहीं करते थे। वे समाज में जाति और धर्म के आधार पर हो रहे शोषण को जड़ से मिटाना चाहते थे। सार्वजनिक शिक्षा के लिए संघर्ष। फुले ने अपने जीवन में कई स्कूल खोले, जिनमें से एक विशेष स्कूल लड़कियों के लिए था। उस समय यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा देने की कोई परंपरा नहीं थी। उनके इस कार्य का विरोध हुआ और उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष। फुले केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्षरत थे। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनके लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार समाज के समग्र सुधार का एक अनिवार्य हिस्सा था। महात्मा फुले का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार उन्होंने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। उनका हर कदम सामाजिक सुधार और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए था।